भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज है। और हालात एक बार फिर से 15 साल पीछे की तरफ धकेले जा रहे हैं। हम सिर्फ 8 माह की बदतरीन जो गवर्नेंस है और हुकूमती फैसलों के नतीजे में 15 साल पीछे जा रहे हैं, जब मुल्क में फूड क्राइसिस था, बेरोजगारी थी, दहशतगर्दी थी, और इन मसाइल से निजात पाने के लिए पाकिस्तानी अवाम ने, खासकर अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों ने 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी। कि भारत क्यों पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है या एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म है या टेररिज्म है। ज़्यादातर वो इस्लामिक टेररिज्म तो नहीं कहते, लेकिन टेररिज्म कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म एंड ऑल दैट। सर आपको क्यों शिकायत है? देखिए ये बात अब हम इससे गुजर जाएं, ठीक है, कि मसला हमारे यहां हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है, हम इंडिया पर डाल के अपने घर को साफ नहीं करते, ठीक नहीं करते। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इस वक्त जो बात है कि वो अफगानिस्तान, ये जो बन्नू का इंसिडेंट हुआ है, उन्होंने पनाह कहां मांगी थी? वजीरिस्तान के अंदर मांगी थी। अब हुआ यूं है कि बेसिकली फरीद जकरिया जो हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा CNN में, और उसमें कहा पाकिस्तान इज एन एपिक सेंटर ऑफ इस्लामिक टेररिज्म बैक इन 2010। इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो भी रुपए के मुकाबले में ज्यादा है। जो पाकिस्तान है उसको ये एपी सेंटर है टेररिज्म का, क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी है वो ये प्लान यहाँ पे होती है, फंड यहाँ से होती है, ट्रेस यहाँ से होती है, और पाकिस्तान के जो कनेक्शन है वो दहशतगर्द ग्रुपों से हैं, और इसकी स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। मतलब ये है कि हम अपनी जंग खुद लड़ना सीखें। ये आज भी कहता हूं, कल भी कहता हूं, परसों भी कहूंगा। 25 दिसंबर के दिन 9 धमाके तो बलूचिस्तान में हुए थे, बिल्कुल, और बलूचिस्तान में जितना आपका खून बह रहा है कहीं और नहीं बह रहा। लेकिन आप उनको नाराज बलोच ना कहें और इनको ये ना कहें उनका अगर पंजाब में कोई होता है मिसिंग पर्सन, पंजाब में कम है। अब इस चीजों को लेकर के पाकिस्तान की, और एक तरफ ये था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका का इत्तेहादी था। अब पाकिस्तान ने ये सारी चीजें जो है, पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। अब पाकिस्तान के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम था कि लोग जिहाद और इन चीज़ों को, अमेरिका को कहना कि जी ये तो जो है वो पूरी दुनिया में मुसलमानों को मारता है और इस तरह की चीज़ें, तो वो एक माइंडसेट था। और उससे पहले एक पूरी जिहादी फैक्ट्रीज लगी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे अफगानिस्तान में जो है वो अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से सारे ये मुजाहिदीन तैयार हुए और ये सोवियत यूनियन से लड़े। बाद में ये सब लोग इनको छोड़ के चले गए और वो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में दंदनाते रहे। फिर जब अमेरिका दोबारा इस जंग में कूदा आके उन्होंने कहा जी कि हमें ये दहशतगर्दों को, अलकायदा को ख़त्म करना है, तो ये लोग वहाँ मौजूद थे। अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो जनरल थे, सियासतदान थे, वो इस माइंडसेट और सोच में मिल चुके हुए थे और जिहाद जो है वो हो रहा था। पाकिस्तान कश्मीर में भी वो एक सारे मुजाहिदीन लॉन्च हुए थे, मजहबी जो जमातें थी वो कश्मीर में भी मिल रही थी। तो पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने अमेरिका के मुतल्लक जो दहशतगर्द जमातें थी, अलकायदा वगैरह और जो बाकी लोग थे, उनके खिलाफ तो ऑपरेशन करने शुरू कर दिए, लेकिन अफगान तालिबान को कुछ ना कहा। फिर इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अलकायदा वगैरह के साथ उसके ख़त्म करने की कोशिश की तो अफगान तालिबान को कुछ ना कहा, लेकिन फिर नई ऑफशूट्स बनती रही आहिस्ता आहिस्ता, जैसे लीडरशिप कत्ल होती थी, फारग होती थी, तो नीचे नई दहशतगर्द जमातें बनती थी। उसी तरह TTP और बहुत सारी और जमातें भी बनी। लेकिन पाकिस्तान की जो कश्मीर की अप्रोच थी वो वैसे की वैसी रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे मुजाहिदीन जाते रहे। और पाकिस्तान को शायद ये था, एक जो उस वक्त बैक इन 90s 2000s में शायद एक लीडरशिप को, जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उनको शायद ये था कि अगर हम मुजाहिदीन तैयार करके सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से भगा सकते हैं तो हम शायद कश्मीर से भी इंडिया को भगा सकते हैं। सो दैट वाज बेसिकली अ माइंडसेट। सो पूरा एक इकोसिस्टम पाकिस्तान में मुजाहिदीन जिहाद और ये सब कुछ तैयार हुआ और फिर वो पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गया। और अब देखें, अब इंडिया के हाथ में ये टर्मिनोलॉजीज, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इंडिया जो है वो कश्मीर के अंदर एक जो पूरी की पूरी फ्रीडम स्ट्रगल जो थी, उसको उन्होंने क्या किया, उसने कहा कि इसको ऐसे करो कि लेबल कर दो कि जी ये दहशतगर्दी है, क्योंकि इंडिया एक सॉवरन मुल्क है, ये पाकिस्तान है। अब ये जो डॉक्टर जयशंकर को अगर आप समझने की कोशिश करें तो डॉक्टर जयशंकर ने थोड़ा सा चीज़ें को स्पीड अप कर दिया। ठीक है, वो इंटरनेशनली जहाँ जाते हैं उनको समझ आ रही है कुछ। डॉक्टर इंडिया की पॉलिसी ये है कि भाई इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल क्रंच है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है,
सिविल मिलिट्री मामलात हैं। इमरान खान इस वक्त बंदूकें लेके फौज के ऊपर तानी हुई हैं, फौज ने जो है इमरान खान पे तानी हुई हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट। एंड देन पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है वो टीटीपी से दहशत लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। सारी दुनिया तो अफगानिस्तान से निकल के जाके अपने कारोबार कर रही है, अमेरिका यूक्रेन की वॉर में मसरूफ हो गया और सारा कुछ और तरफ हो गया, और पाकिस्तान वहीं बैठ के आज भी कह रहा है जी हम दहशत गर्दी से लड़ेंगे, जी हम दहशत गर्दी से लड़ेंगे। तो वो उन्होंने कहा जी देखें आज भी टीटीपी और ये जो दहशतगर्द जमातें पाकिस्तान में है, तो इंडिया के पास वो जो जवाब है, वो बात जो है वो ऑलरेडी है। सो इंडिया ने ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो डिस्कोर्स डेवलप हुआ पाकिस्तान के बारे में, उस डिस्कोर्स का फायदा उठाया और उन्होंने कहा जी कि वो देखें एपिक सेंटर। अब इंडिया तो नहीं ये कह रहा था, ये तो वो तो वेस्टर्न मीडिया कह रहा था, ये तो अब फरीद ज़करिया CNN कह रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है, थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि भाई देखो ये पाकिस्तान जो है ये एपिक सेंटर है टेररिज्म का। और फिर हमारे पास हर रोज जो हमारी लीडरशिप के लिए चीज़ें जो हैं वो मुश्किल होती गई। फिर उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन किए, फिर उन्होंने हटाया। अब पाकिस्तान ने वो सारे काइनेटिक ऑपरेशन तो कर लिए, फौजियां तो फौज तो लड़ पड़ी, लेकिन इनको ख़त्म भी काफ़ी हद तक कर दिया। लेकिन जो प्रॉब्लम रहा वो तो था कि ये सारे नज़रियाती लोग थे जो दहशतगर्द हैं, ये जो मुजाहिदीन है, ये जो जहाज जिन्होंने किया वो समझते हैं कि जी ठीक है ये इस तरह की रियासत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश ही नहीं किया हुआ कि रियासत किस तरह की होनी चाहिए। और अगर मौलवियों से फतवे लिए भी हैं तो वो फतवे इस तरह के लिए हुए हैं कि बस वो ना होने के बराबर है। जनरल पब्लिक ने उसको बाय नहीं किया, ऊपर ऊपर हमने वो सारी चीज़ें की हुई हैं। तो इस वक्त आप इंडिया से बात नहीं कर सकते, हालांकि एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जनरेट करना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी साइलेंट है, कोई दुनिया में अहम पार्टनर सामने नहीं आएगा इस वक्त। अगर इंडिया को टेबल पे लेके आ सकता है या आप कोई कंसेशंस ले सकते हैं तो वो मुस्लिम ममालिक के ज़रिए इंडिया से ले सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और वो इंडिया जो है उनकी हवा बड़ी सख्त ख़राब है। आपने क्या करना है कि आपको अगर कंसेशंस चाहिए भी, जो हमने कंसेशंस इंडिया से ली हैं और इंडिया ने भी हमसे ली हैं, दैट इज़ ऑन दी LOC। बिकॉज इंडिया भी जो है वो हर जगह पे अपनी टांग नहीं फंसाना चाहता, वो चाहता है कि LAC की और LOC के ऊपर एक वक्त में मामला ख़राब ना हो। पाकिस्तान को वो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि भाई इनके पास तो पैसे नहीं है, तो 6 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 10 दिन का पेट्रोल के मसाइल हैं। इतनी लंबी जंगें जो हैं वो जंगें शंगें तो कोई नहीं होनी। सो वो भी इसीलिए वो हम पे चढ़ाई करते रहते हैं। रिसेंटली उन्होंने आपको पता मिसाइल दाग दिया था। अब वो बहुत सारे लोगों को वो कहते हैं नहीं हमने गलती हो गई, हमने 3-6 बंदे फायर कर दिए, वो कुछ वो गलती चलती नहीं हुई थी, वो सब प्लान था, सारा कुछ वो पता था वो क्या कर रहे हैं। बाद में अब उनकी इंटरनेशनली रेपुटेशन भी ऐसी है कि उन्होंने दुनिया के सामने सॉरी सॉरी करके पीछे हट गए। और इन रियलिटी जो है वो सो ये चीज़ें हैं। सो पाकिस्तान को, ये बिलावल भुट्टो जरदारी को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, सबको एक यकजा होके जो भी पाकिस्तान की हमने जो इतनी कुर्बानियां दी हुई हैं तो उनका जिक्र करना चाहिए। दुनिया को पता है, जो सीरियस मुल्क है यूरोप और अमेरिका, वो मानते हैं सारी बातें, लेकिन इंडिया ने तो काम करना है। इंडिया इज डूइंग ऑल दैट और वो करता रहेगा। सो ऑल व्हाट इज नीडेड इज कि पाकिस्तान के पास क्या जो है वो है, ये अगर फौज सियासतदानों को ये केसेस करने बंद करे, उनको जेलों में डालना, उनको करप्शन के केसेस में डालना बंद करे और बिल बैठ के एक लायामल इख्तियार करे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन उसमें यह है कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी स्पेस छोड़नी पड़ेगी, जो वो छोड़ने को तैयार नहीं है। पॉलिटिशियन कहते हैं इसमें सिविलियन स्पेस हमें दें, हम सारे नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं, पर हमें थोड़ी स्पेस तो दें। अब वो उसमें उनको स्पेस मिलती नहीं है।